हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी तक जो है हमने लास्ट वाले में हाइब्रिडाइजेशन का डीपीपी सॉल्व किया था, है ना। अभी इस वाले पार्ट में हम जो है जो 35 टॉपिक है, 35th वाला जो टॉपिक था हमारा एमओटी एंड ऑक्साइड्स, उस पर जो वो जो टॉपिक है वो सारा चीज़ मैंने जो है पढ़ा दिया है। हर एक पार्ट को, हर एक पॉइंट को, ट्रिक्स को, सारा चीज़ कवर्ड उधर अच्छे से हो चुका है, ठीक है। तो अभी बारी है क्या डीपीपी सॉल्व करने की। तो आप जो है बिना लेट किए क्या करते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डीपीपी नंबर 35, जो कि टॉपिक है हमारा एमओटी एंड ऑक्साइड्स, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर व्हाट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग में हमको करना है। एक टेबल मैंने आपको बताया है, वहाँ से जो है फटक से क्या कर देना है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना है। कौन सा बताया भाई, तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, ठीक है। 0.5 घटाते जाओ, ठीक। ये रहा हमारा। अब जो है इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर देते हैं। तो देखो O2 में पहले कितना है, देखो हमारे पास क्या है, O2 है। O2 में कितना है, 8 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 प्लस है हमारे में कितना है, 8 16 और प्लस है तो एक गया तो 15 एक और बैक, हाँ 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 16 और एक प्लस है तो एक घट जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। O2 माइनस है तो 8 16 और एक माइनस वाला 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 माइनस माइनस लिखा नहीं यहाँ पे 2 माइनस, तो 8 16 और 2 माइनस है तो 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तुरंत जो है बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं, ठीक है। 16 का देखो भाई 2, 15 का देखो भाई 2.5, 17 का देखो भाई 1.5 और 18 का हमारा 1 है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम हमारा मिल रहा है किसका, O2 प्लस का। उसके बाद जो है ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद जो है O2 2 माइनस, ठीक है। ये ऑर्डर जहाँ दिख रहा है आंसर तुम्हारा वही है, ठीक है। मार्क करो O2 प्लस सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे लास्ट में O2 प्लस आना चाहिए। देखो इंक्रीजिंग बोला है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो भी लिखा होगा इंक्रीजिंग में लिखा होगा, ठीक। ये है, फिर ये आ रहा है, फिर ये और फिर ये हमारा इसी में आ रहा है डी में। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि पॉलिंग ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड मेनली बाय, बात यहाँ मेनली है। देखो एनसीईआरटी में हमको कौन कौन दिया है, 2 दिए हुए हैं, पॉलिंग एंड जो है हुंड, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम, पॉलिंग दिया है, मोलिकन दिया है, पॉलिंग स्लेटर दिया है और थॉमसन दिया है, ठीक। तो ये पॉलिंग और हुंड हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मेनली, और साथ में हमारा ऑप्शन में पॉलिंग बस दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिंग और स्लेटर का क्या है भाई, वीवीटी में आ जाएंगे जी, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पॉलिंग बस मेनली बोला है। तो बोल रहा है कि 4 डायटोमिक स्पीसीज आर लिस्टेड इन द, हाँ ठीक है। तो करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे भी क्या करो, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बॉन्ड ऑर्डर लिख दो, ठीक है। तो C2 2 माइनस, 6 6 12 13 14 इलेक्ट्रॉन, He प्लस हीलियम में He2 प्लस है ना, तो 2 2 4 और एक गया तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर कौन सा है भाई, NO है। नाइट्रोजन में कितना है भाई, 7 है, और ऑक्सीजन में कितना है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और कौन बच गया भाई, O2 माइनस बच गया, 8 8 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 भी दिया है, मतलब कि अच्छा खासा यहाँ पे हमको लिखना है। 14 का कितना होता है 3, तो 15 16 17 18, 2.5 2 1.5 और 1, ठीक है। यहाँ पे 13 12 11 10 9 8, फिर जो है 7 6 5 4 3 तक है ना, चलो 3 तक है, लिख देते हैं भाई। आ जाओ 2.5 2 1.5 1.5 0, 8 पे हमारा 0 आता था। फिर जो है इसके बाद वाले का कैसे हमको लिखना होता है, तो उसके बाद में हमको क्या लिखना होता है कि 0.5 1 ऐसे, 0.5 1, फिर 0.5 0, फिर जो है 0.5, 3 का बोला है भाई, तो 3 का हमारा क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, 0.5 आ गया। और 14 वाले का हमारा कितना है, 3 है, हाँ 6 6 12 13 14 है, हाँ ठीक है। और NO का 15 इलेक्ट्रॉन यानी 2.5 हो जा रहा है इसका, और 17 इलेक्ट्रॉन वाला यानी 1.5 ऑर्डर में कर दो भाई। बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मार्क करो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा हमारा किसका है, 2.5 यानी NO का सबसे ज़्यादा, फिर जो है 1.5 नहीं यार भाई C2 2 माइनस सबसे ज़्यादा इसका आ रहा है, फिर NO आ रहा है, फिर जो है कौन आ रहा है
हमारा O2 माइनस आ रहा है और सबसे कम He2 का प्लस He2 प्लस, ठीक है। तो अब C2 माइनस हमारा सबसे ज़्यादा, ये देखो, फिर जो है NO, फिर जो है O2 माइनस, फिर जो है ये देखो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाला टेबल याद करो, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। करेक्ट ऑर्डर इन विच O बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग। अरे यार कितना बार आएगा यार, कि मिस कर दे रहा है ये क्वेश्चन को, है ना। देखो तो O2 में क्या था भाई, डबल बॉन्ड था। O3 में क्या था, बिटवीन व्हाट 1 and 2, ये बुक लाइक हमारा H2O2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कह रहा है बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम इसका है, का मतलब मिनिमम जो है बॉन्ड लेंथ हमारा O2 का आएगा। O2 का मिनिमम कहाँ दिखाया है, ये क्या, ये दो ठो में दिखाया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम यानी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा H2O2 का मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा H2O2 का हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट करें कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, यार कितना फेमस चीज़ है ये, नाइट्रो दिया हुआ है NCERT में कि इसका बॉन्ड एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है ना। तो ये हमारा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 होगा, 3 बॉन्ड इसके बीच में पाए जाते हैं। फिर बोल रहा है कि द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन दे आर मैग्नेटिक बिहेवियर। अब जहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर आया था हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होता है MOT के अकॉर्डिंग, ठीक है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आज जो है दिख लेते हैं। और देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 8 16 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो 16 इलेक्ट्रॉन है का मतलब ये सारे जो है क्या होंगे कि हमारा ज़्यादा ही होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब 20 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पीसीज जो है तुम्हारा O भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये O2 होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स के लिए ही तो लगाएंगे भाई, ये किसके लिए निकालोगे। O प्लस किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके पास तो एटॉमिक और वाइटल है, मॉलिक्यूलर वाइटल है ही नहीं, तो O2 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये करेक्ट करो। चलो ठीक है, तो पीछे तो फॉलोइंग प्रेजेंस है करेक्ट डिस्क्रिप्शन। आ जाओ, जो है सब O2 है ना भाई, तो एबव 14 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद, मैं बोला था बार बार। और मैं बताऊँ कि तुम अगर मेरे साथ में किए होगे ना क्वेश्चन टॉपिक के साथ वाला जो क्वेश्चन, उतना सारा क्वेश्चन मैं कराया हूँ कि वहाँ पे तुम साथ में किए हो, तो हर बार आपको लिखवाया हूँ मैं, हर बार आपको हर जगह पे लिखवाया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब तक तो है, तुमको याद हो गया होगा, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या करोगे, एबव 14 वाले का लिखोगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और एबव वाला है तो सिग्मा 2p z, इसके बाद फिर पाई 2p x इजिकल टू पाई 2p y, फिर जो है पाई स्टार 2p x इजिकल टू पाई स्टार 2p y, फिर जो है सिग्मा 2p z, ठीक है। और ये सारे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में हैं, ठीक है ना, ठीक। तो आओ जो है अभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं भाई। तो देखो इलेक्ट्रॉन भरो भाई, कौन कौन से स्पीसीज हैं, तो O2 प्लस है, एक O2 है, O2 2 माइनस है और O2 माइनस है, ठीक है। यही 4 स्पीसीज हमें दिख रहे हैं, एक O2 प्लस O2 है, फिर जो है O2 2 माइनस है, फिर जो है O2 माइनस है, ठीक है, यही ना है भाई, बस इतना ही है। चलो तो अब जो है इसको इलेक्ट्रॉन गिन दो, तो 8 8 16 एक गया तो 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 17 18 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आओ भरते हैं अभी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, फिर 15 यहाँ पे जा रहा है ना, तो एक आ रहा है, 15 वाले के लिए इलेक्ट्रॉन भरा हूँ मैं, तो 15 वाले में एक आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। फटाक से लिख दो यहाँ पे क्या, पैरा, ठीक है। चलो अब इसके में भरते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 और 16, 15 और 16 दोनों में सिंगल आ रहे हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, पैरा जाएगा। फिर तुरंत देखो 18 इलेक्ट्रॉन भरते हो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 सारे डबल डबल हो गए, तो हमारा क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट देखो 17 इलेक्ट्रॉन भरते हो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17, लेकिन एक बच गया हमारा, तो यहाँ पे ये भी क्या जाएगा, पैरा जाएगा, ठीक है। अब आओ जो है सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कि O2 प्लस और O2 बोथ जो है पैरामैग्नेटिक है, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों पैरामैग्नेटिक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, O2 और O2 2 माइनस, O2 और O2 2 माइनस को क्या बोला है
कि बोथ पैरामैग्नेटिक, तो नहीं यार ये तो डाया है, ठीक है। O2 माइनस एंड O2 2 माइनस, O2 माइनस और O2 2 माइनस ये दोनों बोथ बोला है डायामैग्नेटिक, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। फिर बोला है O2 प्लस और O2 2 माइनस, O2 2 माइनस ये और ये को बोला है बोथ पैरामैग्नेटिक, नहीं ये डाया है ये पैरा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बस बेसिक जो भी बातें बताई गई हैं आप उस पर स्टक रहो और हर बार जो है बेसिक से स्टार्ट करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा, उतना परफेक्शन बनेगा और गलती होने के चांसेस तुम्हारे कम होंगे। ऐसे होता है ना, सब सारा चीज़ आता है लेकिन एग्जाम में सिली मिस्टेक कर जाते हो। तो ये सारी प्रैक्टिस की क्या होती है, तुम्हारी लैक होती है। प्रैक्टिस करो अच्छे खासे क्वेश्चंस की, तुम्हारा पेन जो है सही जगह पर ही टिक लगाएगा, ठीक है। देखो करें कि विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर भाई बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ हमारा घटता है, बॉन्ड एनर्जी जो है बढ़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है हमारा ये भी बढ़ता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी एंड डिसोसिएशन या फिर एनर्जी जो है हमारा क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी है ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि मोर एनर्जी टू ब्रेक, ठीक है। तो मोर एनर्जी क्या हो रहा है हमारा, लग रहा है ब्रेक करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है हमारा क्या हो रहा है वो भी बढ़ रहा है, तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड व्हाट इंक्रीज, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कह रहा कि मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H2 माइनस, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस यानी 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2 और एक 3, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका, सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये देखो ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो बोला कि विच वन इज ए पैरामैग्नेटिक एंड हैज ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ व्हाट, हाफ बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक। फटक से इसका और गिन दो 16 इलेक्ट्रॉन, 9 18 इलेक्ट्रॉन, 7 14 इलेक्ट्रॉन और ये H2 यानी 2 H2 में यार एक ही इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस लगाया साथ में तो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो अब जो है क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो अब इन दोनों के लिए हमारा जो है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा हमारा दूसरा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर जो आया था हमारा क्या पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, फिर जो है सिग्मा 2p z बीच में आ जाता है ना। 14 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं यार अभी, फिर देखते हैं आगे। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन हमने भरा तो कह रहा है कि विच वन इज पैरामैग्नेटिक, तो सारा भर गया ना तो डायामैग्नेटिक हो गया हमारा, ये आ गया डाया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, पैरा आएगा, ठीक। अब इसके लिए लिखते हैं, आ जाओ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s फिर सिग्मा 2p z, ठीक है। फिर पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, फिर जो है हमारा पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z सबसे लास्ट में, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो ये हमारा क्या आ रहा है, डायमैग्नेटिक आ रहा है, ठीक है। 16 हुआ था, अब 17 18 भर दोगे तो ये क्या हो जाता है, फिर पैरा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरा, और ये निकल के आ गया हमारा डाया। 1 मिनट यार उल्टा लिख दिया, ये डाया हो जाता है ना, ये 1 1 है ना, 1 1 ऑक्सीजन का लिखा है तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन का हमारा यहाँ पे क्या है, पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। बोला है कि विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज ए बॉन्ड ऑर्डर हाफ। 1 मिनट यार, एक क्वेश्चन एक पार्ट का क्वेश्चन और है ये, पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर जो है हाफ होगा। हाँ तो देख लो ना भाई, ये जो है डाया है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में ऐसे ही बॉन्ड है तो हमारा सिंगल बॉन्डेड होता है, मतलब बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड होता है। तो कैसे होता है, तो वही फार्मूला लगा दो ना, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग में माइनस एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाई 2। तो निकालोगे फ्लोरीन का तो आएगा हमारा कितना, फ्लोरीन का निकालोगे तो आएगा 1 और N2 का निकालोगे तो हमारा कितना आएगा, ये देखो गिनते हैं अभी, 2
बॉन्डिंग में, मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, यानी बिना स्टार वाला। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना, 2 2 4, 10 में से 4 जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, तो 3 हमारा आया इसका ना, कितना आया इसका, 3 आ गया, ठीक है। इसका हमारा 1 आएगा, इसे सेम कैलकुलेट करोगे तो। और ऑक्सीजन का इसे ही कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, जो कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस वाट, 2 2 4 और 2 6 डिवाइड बाई 2, 10 में से 6 जाएगा 4 बाई 2, 2 2 जा 4 आया हमारा कितना, 2। ऑक्सीजन का आया हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2। अब H2 प्लस का देखते हैं, देखो तो Nb माइनस Na करोगे ना, तो Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितना है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s 1, ठीक। बॉन्डिंग यहाँ पे 0 है, डिवाइड बाई 2, तो 1/2 आ गया हमारा क्या, हाफ। और हमारा फिर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, और फिर जो पूछा है वैसे निकाल दो, हो गया, बात खत्म। कोरा की विचरण डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये स्पेसिफाई कर दिया है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 20 इलेक्ट्रॉन हो, ये सारे क्या करते हैं, नॉट एग्जिस्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन गिन दो तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मिला दो, इसमें से कौन आ रहा है भाई, 4 वाला आ रहा है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी इसका निकालना है, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी जो है हमारा बढ़ेगा, बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड का एनर्जी हमारा क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक। बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। बॉन्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड को डिसोसिएट करने का एनर्जी हमारा बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे अब इसका जो है क्या कर लो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आराम से निकलेगा। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन में 8, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 15 में एक प्लस लगा दिया, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 15 में एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, 16 इलेक्ट्रॉन, इसे निकाल दिया, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर लिख दो भाई, 14 में होता है 3, 15 फिर 16 का चाहिए 2.5 और 2, यही तो हुआ, 14 15 और 16 यही वाले हैं सारे, ठीक। तो देखो 14 में 3 आएगा यानी NO प्लस सबसे ज़्यादा, फिर जो है 15 वाला यानी NO, फिर जो है हमारा NO माइनस, ये ऑर्डर आ जा रहा है, यहाँ पे कर दो आंसर, ये गया, ये गया, ये बीच में नहीं आएगा, ये देखो, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सी करेक्ट है, ठीक है, समझ रहे हो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर अब कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है
नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है, ठीक। और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15 प्लस क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है, ठीक। इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे, ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा, ठीक। आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तान का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस हम लोग ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है, क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटीड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है, सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो ऐड होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। करेंगे 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, 2 पाई और हाफ जो है सिग्मा बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, तो आओ जो है हम इसको देखते हैं। और ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, समझ रहे हो, जेईई मेन में ये पूछा हुआ है। तो देखो नाइट्रोजन में 714 और एक गया तो 13 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 15 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो है 8 8 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना पड़ेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर जो है ये बिलो उसके लिए लिख रहे हो ना, तो पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, फिर जो है सिग्मा स्टार 2p
Z, ये आ गया। ठीक है, ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, एवर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर जो है सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो 13 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 1 13। ठीक है, तो ये एक में है, ये एक में, और ये जो है सारे एक में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हमको यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ से। ठीक, और यहाँ पे क्या है, हाफ सिग्मा बॉन्ड, इधर कितना है भाई, हाफ ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो हाफ सिग्मा हमको यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ये चला जाएगा। ठीक है, N2 का लिख देते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये दोनों भर जाता है, तो यहाँ पे सिग्मा 2 मतलब पूरा रहता है, हाफ नहीं रहता। ठीक है, सिग्मा हाफ नहीं रहता, समझ रहे हो ना, इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन जब भर दोगी तो यहाँ सिग्मा पूरा हो गया, हाफ ना नहीं, जबकि हमको यहाँ पर पूछा है हाफ, तो ऐसे ये नहीं रहेगा। अब 15 इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 इलेक्ट्रॉन ना, तो यहाँ पे भी देखो तुम, तो यहाँ पर सारे पाई ही हैं। ठीक है, ये आधा है। ठीक है, ये भी आधा है, ये तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 16 के लिए भरोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी आंसर नहीं जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन में हमारा क्या हो गया, ए जो है हमारा करेक्ट हो गया। 2 पाई और हाफ सिग्मा बॉन्ड्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर इन दोनों में देखो जाओ ना तो हाफ पाई वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर भाई किस में होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो और जो है इसमें पुट कर दो, 14 तो 3 15 16 17 2.5 2 1.5 13 12 2.5 2 SW कर लेना अपने तरफ से। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, है ना। अब डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन व्हाट, एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म एंड द कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं भाई, स्टेबिलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एनसीईआरटी का बात है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी का सही हो जाएगा। कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द हीलियम इज ऑलवेज 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 0। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है He का, He2। ठीक है, तो 2 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 था, ये पता है। और यहाँ पे और बात करें तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो NB माइनस Na/2 मतलब 2 - 2/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो असर्शन रीजन आर ट्रू एंड एक्सप्लेन व्हाट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समझ रहे हो, ये सारे क्वेश्चन कितने बार हो चुके हैं हमसे। कह रहे विच इज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, तो इसमें ऑर्डर होता है क्या हमारा, कि सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, क्लोरीन का होता है, फिर जो है ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर जो है F2, ये हमारा क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, है ना। ये सारा चीज़ मैंने जो है आपको बता रखा है पहले से ही। ठीक है, देखो अब ये पार्ट जो है हमारा ख़त्म हो चुका है ना। अभी जो है आपके बैचेस में चलेंगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो है और कौन सा चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक और तो है, मतलब कि अविनाश वाले 2 टॉपिक अभी बीच में आएंगे, फिर उसके बाद जो है फिर मेरा कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो बाकी तुम लोग यार पढ़ते रहो, है ना, अपने दोस्तों में शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। थैंक यू।